कल क्या बताया था? कल आपने सुना था कि कहाँ से भय का अनुभव करना चाहिए। कुतो ही भीति सततम विधेया। साधक को कहाँ से निरंतर डरना चाहिए, किससे? तो क्या बताया था? लोकापवादाद भवकाननाच। एक तो लोक अपवाद से, लोक निंदा से, ऐसा मलिन निंदित कर्म ना करे कि लोक समाज आपकी निंदा। एक तो उससे डरना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? भवकाननाच, और इस संसार जंगल से डरना चाहिए। ये जो संसार जंगल है ये बड़ा ही बीहड़ है, अंधकार पूर्ण है और बड़ा ही भय रूप है, और इसमें जीव निरंतर दुख, क्लेश और पीड़ा को ही अनुभव करता है। इसलिए जो विवेकी है वो निरंतर डरते हैं, और अभय स्वरूप जो परमात्म पद है उसको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। क्या लक्ष्य होता है? परमात्म प्राप्ति। क्या लक्ष्य बनाते विवेकी? संसारी लोग तो संसार प्राप्ति ही लक्ष्य बनाए रहते हैं, लेकिन जो विवेकी है, मुनि है, मननशील है, उनका लक्ष्य होता है परमात्म प्राप्ति। क्योंकि संसार तो बीहड़ घनघोर अंधकार पूर्ण भय रूप जंगल है, इसलिए उससे डरते। और फिर क्या बताया था? है जी, फिर पूछा था कि कौन बंधु है और कौन पितर है, कौन हमारे बड़े हैं, पूज्य है, विपत् सहाया परिपालका, जो विपत्ति में सहायता करें और जो हमारा क्या करे? पालन करे, पोषण करे। केवल शरीर का पालन पोषण से मतलब नहीं है, हमारे चित्त में सद्विचारों के अंकुर उत्पन्न करके और उनका पालन करे। जैसे माता पिता ने सब कुछ दिया और अच्छे संस्कार नहीं दिए तो शरीर का खूब अच्छे से देखभाल की और शरीर के गुजारे के लिए बहुत साधन संपत्ति जोड़ करके उसको दे दी, लेकिन क्या नहीं दिया? संस्कार नहीं दिए। तो संस्कार विहीन, ज्ञान विहीन होने से वो पशु तुल्य ही है ना, है? उसका वो मनुष्य ही नहीं बन पाया है। तो मूल्य तो संस्कार का है। तो वैसे ही हमारे चित्त में सद्गुण, सद्संस्कार, सद्विचार डाल के और उनका क्या करें? पालन करे, पोषण करे। वही हमारे क्या है? हितैषी है, वही हमारे बंधु है, वही हमारे पूज्य है। तो ये बता दिया था। फिर पूछा था कि किसको जान लेने पर बुद्ध्वान बोध्यम परिशिष्यते किम, यम बुद्ध्वा, जिसको जान करके अन्यद बोध्यम न परिशिष्यते, और कुछ जानने योग्य नहीं रहता है। तो बता दिया था शिवा प्रसादम सुख बोध रूपम। शिव जो कल्याण स्वरूप है, ऐसा जो परमात्मा सुख बोध रूप है, जो क्या है? सुख रूप है, बोध रूप माने ज्ञान रूप।
अर्थात सच्चिदानंद जो परमात्मा है उसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि समस्त नाम रूपात्मक जो दृश्य प्रपंच है इसका अधिष्ठान तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा में ही अध्यस्त है सबका सब, परमात्मा में ही कल्पित है सबका सब, और परमात्मा ही सत्य है। बाकी सब परमात्मा रूप अधिष्ठान में अपने चित्त के संकल्प से भासता है और सत्यवत बताया ना। उसमें रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब किया है ना भगवान श्री राम और सीता जी की वंदना स्तुति की, तो वहां पर सीता जी को क्या बताया, माया के समान बताया। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमा। क्या बताया, जिनकी यत् सत्वा जिनके होने से अमृषैव भाति सकलम ये सारा का सारा जगत सत्य लगता है क्या, मिथ्या। रज्जौ यथा अहे भ्रमा जिस प्रकार से रस्सी में सर्प का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है ना, प्रतीत होता है, तो वैसे ही परमात्मा की माया से ये जो झूठा जगत है कैसा लगता है, सत्य लगता है झूठा और लगता क्या है, सत्य लगता है। क्योंकि जब तक ना जगे तो सच लगेगा ही, जैसे जब तक स्वप्न से नहीं जगे तब तक स्वप्न सच लगता है ना, और जग जाए तो फिर मिथ्या हो जाता है। वैसे ही जब तक इस संसार को देख रहे हैं स्वप्न को, जब तक इससे जगे नहीं तब तक ये भी क्या लगता है, और जब जग गए अपनी आत्मा में परमात्मा में तब ये क्या हो जाता है, ये मिथ्या हो जाता है, ये स्वप्न हो जाता है, प्रतीति मात्र रह जाती, वास्तविकता है। तो इसलिए परमात्मा को जान लेने पर क्या बताया है, फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। और यही फिर प्रश्न दूसरी तरीके से पूछ लिया था, ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्ण रूप। कस्मिन् विदिते इदं सर्वं जगत विदितं स्यात्, किसको जान लेने पर ये सारा जगत जान लिया जाता है। तो सर्वात्मक जो पूर्ण ब्रह्म है, सर्वात्मक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा, उसको जान लेने पर सारा का सारा जगत जान लिया जाता है, कुछ विशेष नहीं रहता है। क्योंकि वास्तविकता तो अद्वैत ही है, एकत्व ही है, केवल है, और ये सारा का सारा द्वैत ये तो मनोभ्रम कहिए, माया मात्र कहिए, चित्त कल्पना कहिए, ऐसा ही। तो ये आप लोग सुन चुके हैं, आज आप लोग 28वां श्लोक सुनिए। किम दुर्लभम सद्गुरुस्ति लोके सत्संगतिर्ब्रह्म विचारणाच्च त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः ओ दुर्जयः सर्वजनैर्मनोजः। किम दुर्लभम सद्गुरु अस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणाच्च त्यागा हि सर्वस्य
शिवात्मबोधः कः दुर्जयः सर्वजनैः मनोजः किं दुर्लभम लोके किम दुर्लभ, इस संसार में क्या दुर्लभ है? दुखेन लभ्यः, जो सहजता से प्राप्त ना हो, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता हो, उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ। क्या बोलते हैं? पंजाबी में क्या बोलते हैं सेठ जी? लब, लब लिया। क्या बोलते हैं? लब लिया। लब लिया, तो लब लिया माने पा लिया, है ना? तो संस्कृत के शब्द है, सभी भाषाओं में ना वो संस्कृत के ही जो शब्द है वो बिगड़ते 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 विविध भाषाएं बन जाती है। लब लिया, लब माने प्राप्त, दुर्लभ तो मतलब दुखेन लभ्य, जो अत्यंत दुख से, अत्यंत कष्ट से, अत्यंत कठिनाई और परिश्रम से प्राप्त होवे, उसको क्या कहेंगे? दुर्लभ। तो लोके किम दुर्लभम, क्या प्रश्न पूछा है? इस संसार में क्या दुर्लभ है? धन दुर्लभ है या पद दुर्लभ है या प्रसिद्धि दुर्लभ है? क्या दुर्लभ है? तो यहाँ पर गिनाएंगे आप कि क्या क्या दुर्लभ है। तो सबसे पहले बोला है सद्गुरु। क्या बोला है? सद्गुरु दुर्लभ है इस लोक में। धन को दुर्लभ नहीं बताया, पद आदि को दुर्लभ नहीं बताया, किसको दुर्लभ बताया है? सद्गुरु दुर्लभ है इस लोक। पीछे पूछा था ना, क्या पूछा था? सद्गुरु कौन है? कोवा गुरोर्यो हितोपदेष्टा पूछा। कोवा गुरो, गुरु कौन है जी? तो क्या बताया था? हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश करे। सांसारिक हित की बात नहीं है, जो परम हित है। और परम हित क्या है? इस जीव का कल्याण हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, यही तो परम हित है ना। तो जो उसका उपदेश करे वह गुरु। तो यहाँ को कहते हैं सद्गुरु। क्या बोला है? सद्गुरु दुर्लभम, सद्गुरु दुर्लभ है। ऐसे महात्मा जो पूर्ण काम हो गए, जिन्होंने आत्मनिष्ठा, परमात्म निष्ठा प्राप्त कर ली और कोई भी सांसारिक कामना तृष्णा जिनके चित्त में नहीं है, तो ऐसे जो निश्चल, निष्कपट, निष्काम महात्मा है, वही क्या है? वही सद्गुरु। वही क्या है? सद्गुरु। यह आया है निष्किंचनत्वं विवासनत्वं सर्वात्म भावं समाधि सिद्धम अप्राप्य संपत्तिमिमाम अमोघां परोपकारः प्रवंचनायः। कहते परोपकार करने चल पड़े। क्या करने चल पड़े? परोपकार। तो कह रहे तब तक परोपकार भी ठगना ही है। कब तक? निष्किंचनत्वम, जब तक निष्किंचनता का भाव ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बोला है? निष्किंचनत्वम, निष्किंचनता का भाव आए बिना परोपकार क्या है? ठगना है। निष्किंचनत्वम विवासनत्वम, और समस्त वासनाएं गलित हो गई, चित्त में कोई वासना ना हो,
निष्किंचनता और वासना रहित, सर्वात्म भावम, और सब में क्या है, अपने आत्मा को ही जो देखता है, आत्मा को ही जो अनुभव करता है। संपूर्ण जीव समुदाय में जो आत्म दर्शन करता है, समाधि सिद्धम, जो समाधि सिद्ध है, समाधि सिद्ध अर्थात जिसने आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मात्मिकत्व अनुभव कर लिया, वो क्या हो गया, समाधि सिद्ध हो गया। समाधि माने जिसकी बुद्धि सम्यक रूप से ठहर गई है तत्व में, उसको क्या कहेंगे, समाधि सिद्ध कहेंगे। कितनी चीजें बता दी, निष्किंचनता, वासना रहितता, सर्वात्म भावम, समाधि सिद्धम, ये चार चीजें आए बिना परोपकार प्रवंचनाय। परोपकार करना भी क्या है, ठगना है। किसको ठगना है, अपने आप को ही ठगना है। वैसे कोई ठगता भी है ना तो अपने को ठग, कोई किसी को ठग नहीं सकता। आज तक किसी ने किसी को ठगा नहीं, ठग भी नहीं सकता है। कोई ठगेगा, किसको ठगेगा, भला किया है किसका किया है, और बुरा किया है किसका किया है। किसी का बुरा कर सकते हैं क्या, और किसी का भला कर सकते हैं क्या। आप भला जिसका कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप उसका भला कर रहे हो, वास्तव में अच्छा कर्म करके या अच्छे विचार रख के आप किसका भला कर रहे हो, अपना ही कर रहे हो ना। और मलिन विचार रख के और दूसरों को सता करके आप किसका बुरा कर रहे हो, केवल अपना। क्योंकि सब कुछ तो आपको ही मिलना है। किसको मिलना है, अपने पास ही लौट करके आता है। दिया हुआ अपने पास ही तो लौट के आता है, बोया हुआ हम ही तो काटते हैं। कितनी साधारण सी बात है। भला भी अपना ही कर सकता है, बुरा भी अपना ही कर सकता है, किसी और का नहीं। किसी दूसरे को सता करके हमें क्या लग रहा है कि हम उसका बुरा कर रहे हैं, उसको सता रहे, नहीं वास्तव। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आप अपने लिए दरवाजा खोल रहे हैं विपत्ति का, पीड़ा का, क्योंकि वो सब कुछ आपके पास ही लौटना है, ब्याज समेत है, ब्याज समेत लौटता है। तो ये कोई ठग नहीं सकता किसी को। ठगता है क्या, किसको ठग रहे हैं, स्वयं को ही ठग रहे हैं। इसीलिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। झूठ कपट आदि करके कितना ही वो ऊंचे पद को पा लिया हो, बड़ा ही आनंद पूर्ण जीवन जी रहा हो, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। केवल अपनी करनी सुधारनी चाहिए। पहले किया हुआ उसको अब मिल रहा है, अब जो कर रहा है वो उसको ही मिलना। ये तो प्रकृति का नियम है, अटल नियम, अटल सत्य है। तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। दिमाग लगाना है तो अपने को सुधारने में लगाओ, अपने दोष देखने में, अपने अंदर झांकने में लगाओ, है ना। सबका अपना किया हुआ सबको मिलेगा, सबको मिल रहा है। ये मत सोचो कि ये देखो कितना गलत करता है, उसके बाद भी कितना प्रसिद्ध है, कितना पूजित है, और कितना सम्मानित है, और कितना प्रसन्न और समृद्ध है। नहीं भाई, जो कर्म है वो लोग कहते हैं ना कि किया कर्म छिपैना है, मर्द करो चाहे वीर, किया कर्म छिपैना। जो किया हुआ जो कर्म है वो तो छिपता नहीं, स्वयं भोगना ही पड़ता। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाया करो दूसरों को लेकर के। तो समझ आया, परोपकार प्रवंचनाया, दूसरों को ठगना नहीं है। किसको ठगना,
अपने को ठगना है। तो इसलिए सद्गुरु वही है जिसमें निष्किंचनता हो, विवासनता हो, सब में आत्म भाव जिसका हो, और जो समाधि सिद्ध हो। ऐसा जो महात्मा है वह क्या है? वह सद्गुरु है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसको चाहिए तो इसका मतलब क्या है? वो अधूरा हुआ ना, अपूर्ण होना। किसको चाहिए? अधूरों को चाहिए, और पूरे को कुछ चाहिए क्या? पूरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा आप्त काम, पूर्ण काम जो है वह सद्गुरु है। और जो शरण में आए हुए अत्यंत वैराग्यवान और मुमुक्षु, उसके कल्याण के लिए जो अमृत का सिंचन करे। ये जो सत्संग है यही तो क्या है? यही अमर कथा कहो या अमृत कहो, यही है ना कि इसका पान करके क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मरने का भय रहता है क्या? शरीर तो मरेगा ही, शरीर तो सबके ही मरेगा। 5 भौतिक शरीर और दूसरा शरीर को रख करके है भी तो गुलामी इसकी। अब भूख, अब प्यास, अब लघु शंका, अब दीर्घ शंका, अब रोग, अब खांसी, अब जुखाम, अब दस्त है, अब स्नान, इसकी क्या करनी पड़ती है? वो तो हम लोगों को इसलिए भार नहीं लगता क्योंकि इसमें आत्मबुद्धि किया हुआ है। इसमें आत्मबुद्धि किया हुआ है, अन्यथा तो सेवा पूजा में ही सारा समय बीतता है। शरीर की सेवा पूजा में सारी सेवा किसकी होती रहती है? शरीर की। बड़ी सेवा पूजा करनी पड़ती है, और इतना करते करते भी साथ देता नहीं है। चाहते बूढ़ा ना होवे, लेकिन फिर भी क्या है? दौड़ा जा रहा है बूढ़ा होने की तरफ, भाग रहा है ना, और पता नहीं क्या क्या करता है शरीर को मैं मान कर। तो ये शरीर तो कल बताया ही था कि मलिन ही है, गुलाम और बंधन रूप ही है। तो ये छूट जाए तो क्या होगा? भार उतर गया। जैसे किसी के सर पर रखा हो 1 कुंटल वजन और उतर जाए तो फिर क्या होता है? कहते हैं कि जब ये जीवात्मा, इसका प्रारब्ध अशेष हो जाता है, शरीर जब छूटता है ना, तो वैसे एक तरफ उसको अच्छा भी लगता है, अच्छा ही लगता है कि बहुत हल्का हल्कापन सा। दूसरी तरफ मोह राग ज्यादा होता है, इसलिए हाँ वो छोड़ना चाहता नहीं। लेकिन जो वेग है ना, कर्म संस्कार वासनाओं का वेग, जैसे शराबी जो है वो शराब की दुकान पे जाता थोड़ा है, जाता है? कौन लेके जाता है? उसकी वासना का वेग ले जाती है। वो नहीं जाता, वो तो बिल्कुल मना कर, वो तो कहता है जाऊंगा नहीं है। तो वैसे आप सत्संग में आते थोड़ा हो हैं? सत्संग में आते हो क्या? आपके जो सद्वासना या संस्कार है वो आपको या आपके जो जिज्ञासा है, प्यास है, वही तो लेकर के आती है सत्संग में, नहीं? तो व्यक्ति जहां जा रहा है ना, ये अपने मन को हो या अपनी वासना को उनका गुलाम है। समझता तो स्वतंत्र है, लेकिन है क्या? ये वासनाओं के कारण ही आना जाना है। लोक में, परलोक में भी समझ लो और इस लोक में भी समझ लो। यहाँ भी आते जाते हैं तो अपनी अपनी वासना के अनुसार ही जा रहे हैं ना। कोई फिल्म देखने जा रहा है तो कोई सत्संग में जा रहा है, अपनी अपनी वासना से तो जा रहा है। मलिन वासना है तो संसार की ओर जाएगा, सद्वासना है तो सत्संग और आत्म उद्धार की ओर चलेगा। है सब किसका? वासनाओं के से ही है ना। अब वासनाओं की रस्सी में कहो बंधा हुआ या वासना की वायु, तो वासना वायु से प्रेरित हुआ जीव अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार जैसे शरीर में जाना उस शरीर में चला जाता है, या जिस लोक में जाना उस लोक में चला जाता है शरीर छूटने के पश्चात।
हाँ, तो हम ये कह रहे थे वजन उतर गया जिसका तो उसको क्या लगेगा, तो शरीर का तो बोझ ही है ना। तो ऐसे अनेकों महात्मा सूक्ष्म शरीर में भी साधना कर रहे हैं, और जितने भी आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं ना, साप या वरदान देते हैं, ऐसे अनेकों महात्मा है या देव कोटि में समझिए, तो वे कोई मुक्त नहीं है। क्योंकि आशीर्वाद और साप जब तक दे सकता है तब तक वो मुक्त नहीं है, ब्रह्म रूप नहीं हुआ। ब्रह्म रूप होने का मतलब है अपना जो अस्तित्व है वो ब्रह्म में विलय हो गया, परमात्मा। ये सब सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है ना, वो सब कुछ है, सब कुछ है। माया में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं सब सत्य है ना, कुछ भी असत्य नहीं है। माया है, माया में सब संभव। तो इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर में अनेकों अधिकतर सिद्ध पुरुष जो है वो सब सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। इस जीव भाव को गलित करना इतना सहज कार्य नहीं है। अब मैं तो कई महात्माओं को जानता हूँ, लेकिन अब नाम नहीं ले सकते, ऐसे नाम लेना भी नहीं चाहिए, जो सूक्ष्म शरीर में साधना करते हैं और विविध कई जगह प्रकट आदि हो जाते हैं और भक्तों की आस्था के अनुसार उनको आशीर्वाद आदि देते हैं। तो ऐसे अनेकों है, लेकिन अब वो कुछ कुछ मुक्त रूप ही है, मतलब देह का बंधन तो नहीं है उनको, तो सर्दी गर्मी नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती है, और सब चीजों से मुक्त है, लेकिन जगत तो दिखता है उनको, संसार दिख रहा है, संसार और संसारी दिखते हैं, और इसलिए देख करके कभी सुख और कभी दुख भी होता ही है। होगा ना, भगत आके रो रहा है तो क्या मिलेगा, आपका बेटा आपके पास आके रोए क्या होगा, है? तो वैसे ही ऐसा चलता रहता है। और कुछ जो महात्मा है जो ब्रह्म रूप हो गए, अब वो प्रकट हो सकते नहीं हो सकते, वो भी प्रकट हो सकते, लेकिन वो स्वयं प्रकट नहीं हुए, वो जो प्रकट हुए हैं वो केवल भक्त की भावना मात्र है। भक्त की भावना, भक्त की श्रद्धा, भक्त की भक्ति ही आकार रूप धारण कर लेती। कौन आकार धारण करती है? भक्त की भावना, भक्त की भक्ति, संकल्प, भक्त का ही संकल्प। जैसे भगवान प्रकट हो गए तो भगवान कहीं से आए नहीं है, क्योंकि भगवान तो क्या है, तो निरुपाधिक है ना, निराकार है, निरवयव है, व्यापक है। तो भगवान ना कहीं आया ना कहीं गया, ना भगवान का कोई शरीर, ना कोई भगवान का आकार, लेकिन फिर भी ऐसा भगवान क्या करता है, तो कैसे देते हैं, जैसा भक्त की भावना हो। भगवान को दाढ़ी मूंछ वाला भावना किया हुआ है तो कैसा भगवान दर्शन देगा, और बिना दाढ़ी मूंछ वाले की भावना की, भक्ति की, तो वैसा ही दर्शन देगा। तो ये अपनी ही भक्ति, अपना ही संकल्प, अपनी ही भावना आकार धारण कर लेती है। योग वशिष्ठ में आप लोग सुनाए थे, सरस्वती देवी सब जगह लेकर के गई लीला को, सबसे लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो सरस्वती ने पूछा, वो लीला ने पूछा कि माता आप कहाँ से आई, आप है कौन? तो सरस्वती कहने लगी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरी केवल भावना मात हूँ, तेरा संकल्प मात हूँ। तूने, तेरा संकल्प इतना ठोस हो गया, इतना परिपक्व हो गया कि उसने क्या कर लिया, जैसे बोलते हैं ना भय का भूत, जितना अधिक भय होगा उतना ही भूत क्या हो जाएगा, है, आकार धारण कर लेगा, है, चाहे हो चाहे ना हो। तो सबका सब संकल्प ही, सबका सब क्या है, संकल्प मात्र ही। दो ही तत्व है ना, एक कल्पित और एक अकल्पित। परमात्म तत्व जो है, निर्गुण तत्व, आत्म तत्व, वो तो है अकल्पित, और उसके अलावा सब कुछ कल्पित। लोक परलोक सबके सब क्या है, देह शरीर आदि सब कुछ कल्पित। दो ही चीज है, कल्पित और अकल्पित, एक ब्रह्म और एक माया।
ब्रह्म है अकल्पित और बाकी सब का सब माया से कल्पित। ये वास्तविकता है। अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ। तो क्या बताया है? दुर्लभ क्या है? सद्गुण। दुर्लभ क्या बताया है? सद्गुण। एक। दूसरा सतसंगति ही। दूसरी क्या दुर्लभ है? अच्छा, मिठाई दुर्लभ है? भंडारा दुर्लभ है या सत्संग दुर्लभ है? अब भंडारे के लिए तो हम क्या करेंगे? आधा घंटा पहले और लाइन में, हैं? और सत्संग के लिए वो एक एक बूंद आती रहती है, जैसे घड़े में गिरती है ना एक बूंद, फिर इंतजार कर, जो नल बंद होता है ना उस पर टपकती है ना एक बूंद टपक गई, फिर क्या है, इंतजार करते रहो, फिर एक बूंद फिर टपकेगी, ऐसे टपकते रहते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं, महिमा नहीं जानते हैं सत्संग की, सदग्रंथों की, इस ज्ञान की महिमा को नहीं जानते हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार से निर्भय कर देता है, निश्चिंत कर देता है, किस प्रकार से सारे असंतोष और पीड़ा को हर लेता है। इसलिए सत्संगति क्या बोला है? दुर्लभ। क्या बोला है? दुर्लभ। नारद भक्ति सूत्र में तो कहा है महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? महापुरुषों का संग पहले क्या बोले? दुर्लभ। क्या बोला? फिर नारद जी को लगा ठीक नहीं कहा मैंने, दुर्लभ नहीं, अगम्य, मिलता ही नहीं। क्या बोल दिया? पहले बोला दुर्लभ। दुर्लभ माने बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या बोला? बड़ी मुश्किल से मिलते। फिर उनको, नारद जी को लगा कि गलत बात है, तो मिलता ही नहीं, अगम्य, क्या मिलता ही नहीं, और यदि मिल जाए तो अमोघस्य। क्या है कि व्यक्ति के स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके अंतःकरण को क्या कर देगा? बदल डाले। इसीलिए तो तप, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ इतने कुछ बताए हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या बोला है? इसको बोला है सत्संग को अधिक बोला है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव। क्या बोला है? स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला। तुला के एक तरफ पलड़े में क्या रख दो? सारे स्वर्ग के, अपवर्ग के सारे सुखों को रख दो। तूलनता ही सकल मिली, सारे मिल करके भी जो लव सत्संग, लव जानते हो? सेकंड का भी जो छोटा हिस्सा है, जो सुख लव सत्संग, क्षण भर के सत्संग में जो सुख है वो सारा मिल करके भी स्वर्ग लोग अपवर्ग का सुख उसकी बराबरी। ये बात सच है या झूठी है? बढ़ा चढ़ा के कही हुई होगी शायद, ऐसा नहीं है। जो सत्संग की महिमा को जानते वो जानते कि जो हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता वो सत्संग से एक घड़ी में मिल जाता। जो हजारों वर्षों की तपस्या से जो चिंतन, जो अनुभव, जो ज्ञान नहीं होता, हजारों वर्ष तपस्या करके वो सत्संग में सहज ही मिल जाता। तो इतनी महिमा गाई है संतों की और सदग्रंथों की और सत्संग।
लेकिन ये बात हम कई बार बता चुके हैं, जो सुलभ हो जाता है उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे हवा सुलभ है तो उसका मूल्य बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन सबसे मूल्यवान है क्या? अभी जीवन जीने के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? इससे मूल्यवान कुछ है, लेकिन इसके मूल्य को, इसके महत्व को, लेकिन मूल्य ना जानने से, महत्व ना जानने से जो अनमोल वस्तु है उसकी कीमत कम हो जाती है क्या? है नहीं? तो हवा अधिक मूल्यवान है ना शरीर के लिए। तो वैसे ही इस जीव के लिए सत्संग अधिक मूल्यवान है, और इसीलिए बोल दिया दुर्लभ है सत्संगति। अब ज्यादा व्याख्या में फिर वो एक ही श्लोक रह जाता है, 2 श्लोक कम से कम करने से थोड़ा जल्दी। तो 2 चीज बता दी, पहला दुर्लभ क्या बताया? सद्गुरु, दूसरा सत्संग, ब्रह्म विचारणाच, तीसरा क्या बताया है? ब्रह्म विचार करना। संसार का विचार चलता रहता है ना, इसका विचार चलता है, शरीर का और संसार का ही विचार चलता रहता है, ब्रह्म का विचार नहीं चलता है। सत्संग प्राप्त करके क्या करना चाहिए? ब्रह्म विचार करना चाहिए, परमात्म विचार करना चाहिए। परमात्मा का क्या स्वरूप है, कैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो, साक्षात्कार हो, अनुभूति, इसके लिए निरंतर ब्रह्म विचार करें, जिसको निधिध्यासन बोला है। क्या बोला है? निधिध्यासन। निधिध्यासन का स्वरूप क्या है? अनात्म वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह। क्या है निधिध्यासन? अनात्माकार वृत्ति का कोई व्यवधान नहीं हो, क्षण भर के लिए भी ना आवे, और निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा, मैं सच्चिदानंद। निरंतर ये वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम निधिध्यासन। उसी को कह रहे हैं कि जो निधिध्यासन है, ब्रह्म विचार, ये भी क्या है? दुर्लभ। कितनी चीजें हो गई? 3। आगे भी बता रहे, त्यागो ही सर्वस्य, और सर्वस्व का त्याग, ये भी क्या है? दुर्लभ। सर्वस्व का त्याग, राग बना रहता है ना, देह, गेह, धन आदि में क्या बना रहता है? राग बना रहता है। सर्वस्व का त्याग, सर्वस्व त्याग बिना तो शांति नहीं मिलेगी ना। सर्वस्व त्याग बिना, जो ममता और अहमता किया हुआ है, उसके त्याग बिना शांति मिलेगी क्या? इसलिए कहते सर्वस्व का त्याग। चुड़ाला बोलती है ना बारंबार शिखित ध्वज को, क्या बोलती है? सर्व त्याग करो। क्या बोलती है? सर्व त्याग करो। शिखित ध्वज कहने लगा सब कुछ तो त्याग दिया मैंने, इतना बड़ा राजमहल, रानियां, सेना, धन संपत्ति, है, पुत्र स्त्री, सब कुछ तो त्याग दिया, राजगद्दी। चुड़ाला कहने लगी अभी सर्व त्याग नहीं हुआ। तो उसने जो उसके पास दंड, कमंडल और लंगोटी थी, कहे ये भी त्याग दे। कहे अब तो हो गया सर्व त्याग। कहते अभी भी सर्व त्याग नहीं हुआ। कहने लगा अब तो शरीर है। चिता लगाई और उसमें शरीर को डालने वाले थे, तो चुड़ाला कहने लगी महाराज ये सर्व त्याग नहीं हुआ है, सर्व त्याग है अहंकार के त्याग का नाम। सर्व त्याग क्या है? अहंकार। ये न त्यजसी तत्यजा, जिसके द्वारा सब कुछ त्यागते हो उसको त्यागो। किसके द्वारा त्यागते हो? मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया। किसके द्वारा त्याग रहे हो? अहंकार के द्वारा। और इन सारे त्याग करने से क्या बढ़ता जाए?
तो जिसको त्यागना था वो, इससे बढ़िया तो न त्यागना ठीक था भाई। अहंकार बढ़े ऐसा कार्य करना चाहिए क्या? अहंकार गलित करने के लिए ही क्या किया जाता है? साधन किए जाते हैं। किसको गलित करने के लिए? अहंकार गलित करने। सेवा करके भी अहंकार आ गया, जप करके या ध्यान करके या तपस्या करके या त्याग करके अहंकार आ गया, तो फिर तो गड़बड़ बात है। क्या होना चाहिए? अहंकार का त्याग। इसीलिए जब गुरु के चरणों में उपस्थित होता था जिज्ञासु, तो सबसे पहले क्या? सेवा। है? सेवा में पूरा के पूरे उसके अहंकार को क्या करते थे? मिट्टी में मिला देना, अहंकार पर चोट। क्योंकि गुरु जो है ना, मैं कई बार बोलता हूँ, सब कुछ सहन करता है लेकिन शिष्य के अहंकार को, क्योंकि गुरु है ही किस लिए? अहंकार को मिटाने के लिए। तो गुरु का काम एक ही, और कोई काम ही नहीं है, केवल अहंकार को मिटाना। बाकी तो सब कुछ साधक अपने आप भी मिटा सकता है, लेकिन अहंकार को मिटाना इसके बस की बात। अहंकार कौन मिटाता है? गुरु ही मिटाता। और अहंकार मिटा तो ब्रह्म हो गया। दीवार तो अहंकार की है ना। जैसे मटका घड़ा गंगा जी में ही है, गंगा जी में ही जल भरा हुआ है, लेकिन जो गंगा जल से वो अलग है, वो केवल क्या है? वो मटके की दीवार ही तो उसको अलग क्यों? जैसे डंडा मारा तो एक हो गया। तो वैसे अहंकार के कारण ही जीवत्व है, परिच्छिन्नता है। और ये अहंकार गलित होते ही ये जीव क्या है? ब्रह्म। तो इसलिए कहते सर्वस्व का त्याग, ये भी दुर्लभ है। राग बना रहता है ना, नाशवान वस्तुओं का क्या बना रहता है? राग बना रहता है। धन का, पद का, परिवार का, स्त्री पुत्र आदि का क्या बनी है? राग मोह। तो कहते इसका त्याग भी दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। ये हमारी जो भारत भूमि है, इसमें वातावरण बना हुआ था आत्म उद्धार का, और ऐसी सुंदर व्यवस्था बनी हुई थी कि भाई ब्रह्मचर्याश्रम और फिर गृहस्थ आश्रम और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करें। वानप्रस्थ आश्रम क्या करें? जो भी राग आसक्ति जो भी चिपकी हुई है उन सबको गलित करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और उसके पश्चात फिर संन्यास। लेकिन अब वानप्रस्थ आश्रम क्या हो गया? लुप्त हो गया ना। साहस नहीं है, साहस नहीं है। कह तो देता है घर बैठे बैठे कि मेरे को मोह नहीं है, सारे ही कहते हैं, और इतनी हिम्मत है नहीं कि घर छोड़ सके। इतनी हिम्मत भी नहीं है तो कायर ही हुआ ना। है? इतना सुविधाओं का सुविधा भोगी हो गया, उतना क्या हो गया? आलसी हो गया। और वहाँ अहंकार का पोषण होता है, फिर तो भिक्षा मांग के भी खानी पड़ सकती है ना। और पड़ क्या सकती? भिक्षा मांग के ही खाना है। जब अपनी ममता नहीं रही तो अब तो क्या भिक्षा मांग के ही खाना है। तो ये सब नहीं कर सकता है, तो अपनी कायरता को छिपाता। कहती मोह नहीं है मेरे को बिल्कुल। लोभ, कह लोभ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अहंकार के क्या मतलब? कभी छुआ ही नहीं अहंकार तो मेरे को। ऐसे ऐसे अधिकतर कृतकृत्य महापुरुष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कृतकृत्य महापुरुष मिलते हैं। केवल बौद्धिक वो रह जाता है, विचार मात्र, आचरण नहीं।
इसलिए सर्वस्व का त्याग भी कठिन है। और कितनी हो गई? 4। 5वां क्या है? शिवात्म बोध, और अपनी जो कल्याण स्वरूप आत्मा है उसका बोध, अपनी आत्मा का बोध, अनुभव, ये 5 चीजें दुर्लभ है। कुछ गलतियां करेंगे ना, तो कहीं इसमें धन लिखा है, न कहीं इसमें परिवार लिखा, न इसमें कहीं प्रसिद्धि लिखी। इसका मतलब कुछ गलती कर गए ना, वो छूट गई शायद, ऐसा। जिनके लिए जीता है, जीवन खपाता है, वृद्ध हो गया तो भी उनका मोह नहीं छोड़ता है, लेकिन यहां पर तो उनको दुर्लभ बताया। अरे वो तो गुजारे के लिए, सब कुछ जो भी संसार में मिला है सब गुजारे के लिए, केवल गुजरान करने के। दुर्लभ तो ये है। क्या क्या दुर्लभ बताया? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और अपनी आत्मा का बोध, ये दुर्लभ है। यहाँ तो जन्म लेते थे ना, जन्म, बालक का जन्म होता ही किसके लिए है? आत्म उद्धार के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। और अब जन्म किस लिए होता है? और जन्म लेते ही शुरू से ही क्या डाला जाता है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और ये बनना है, वो बनना है। और ये इन चीजों का, जिसलिए जन्म मिला है, जिसलिए शरीर मिला है, उन चीजों से कोई कैसे धनी होवे हैं, कैसे प्रतिष्ठित होवे, यही सब सांसारिक लक्ष्य बने रहते। नहीं तो यहाँ पर तो जन्म लिया है, जन्म लेते ही साधना में लग गई। अष्टावक्र, जड़ भरत, कपिल जी महाराज, अवधूत दत्तात्रेय, सबके सब क्या है? लक्ष्य क्या बनाया? परमात्मा प्राप्ति, संसार प्राप्ति नहीं, परमात्मा प्राप्ति। यही लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा प्राप्ति ही लक्ष्य। ये संसार तो प्रारब्ध से और पुरुषार्थ से जितना भी प्राप्त होवे उतने में ही संतुष्ट रहे, क्योंकि गुजारे लायक व्यवस्था हो जाए, इतना ही होना चाहिए। तो ठीक है जी, 5 चीजें दुर्लभ बता दी है, यहीं रुक जाएंगे हम, नहीं तो आगे बढ़ना है ना। फिर पूछा को दुर्जयः सर्वजनैः। अभी तक एक प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न क्या है? कहा सर्वजनैः दुर्जयः, सभी मनुष्यों के द्वारा किसको जीतना कठिन है? क्या पूछा है? सभी मनुष्यों के द्वारा किसको जीतना कठिन है? तो बोला है मनोजः, मनोज को जीतना कठिन। किसको जीतना कठिन है? मनोज। मनोज माने जो मनसः जन्मः, मन से जिसका जन्म होता है। तो सारी जो कामना है, सारी जो वासना है, सारे जो विकार है, सारी जो इच्छा है, किसमें? मन में ही है ना। सबके सब मनोज है, सबके सब क्या है? लेकिन मनोज शब्द जो है रूढ़ हो गया, किसके लिए? काम के लिए। किसके लिए रूढ़ हो गया? काम। और काम का आप सुना है, और गीता जी में भी काम का पूरा कितना सुंदर वर्णन किया है कि जो कामना है यही इस जीव को उलझाए रहती है, बांधती है, भटकाती है, पाप में नियुक्त करती है। अर्जुन ने ये पूछा ना कि
न चाहते हुए भी जबरदस्ती, केन प्रयुक्ता अयम जीवा, किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर ये जीव पापम चरति, पाप का आचरण करता है। न चाहते हुए, जबरदस्ती, कौन इसको नियुक्त करता है? तो चित्त में बैठा हुआ जो काम है, यही इसको क्या करता है? दौड़ाता है, भरमाता है, फंसाता है और विविध पाप में लगाता है। कौन लगाता है? ये काम। तो इसलिए मनोज कह दिया है कि मनोज को, काम को जीतना सर्वजनई दुर्जया, बड़ी मुश्किल से इसको जीता जाता है, बड़ी मुश्किल से जीत पाता है मनोज को। तो ये बता दिया है। आगे वाला भी बताए क्या? समय यूं भाग जाता है। बता दूं है ना? बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? समय ज्यादा हो जाता है ना। पशु पशु को न करोति धर्म, प्राधीत शास्त्रोऽपि न चात्मबोधः, किन्तद्विषम्भाति सुधोपमं स्त्री, केशत्रवो मित्रवदात्मजाद्यः। कभी ऐसा ना हो नदी पार करने के चक्कर में और बीच में रह जाए, हैं? तो ये श्लोक शुरू करें हम और फिर और रहेगा ही बीच में, पूरा होगा नहीं, इसलिए इसको कल ही करें, है ना? ऐसे ठीक नहीं। और जल्दी जल्दी हमें खाना आता नहीं है, हमारी आदत है स्वाद ले ले करके। इसको कल करेंगे। अभी आप लोग समझ गए, 5 ये दुर्लभ बता दिए। कितनी दुर्लभ दुर्लभ चीजें? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और आत्मबोध। महाराज जी चाहे 10 बार बता लो, बूढ़ा दिमाग है, रहेगा तो नहीं बुद्धि में, बूढ़ा दिमाग हो गया ना। क्या क्या बताया? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व त्याग और आत्मबोध। ये 5 दुर्लभ, यही लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि किम सर्वजनहि दुर्जया, सबके द्वारा किसको जीतना कठिन है? तो काम को जीतना कठिन है, और जिसकी कामनाएं चित्त से गलित हो गई तो उसके बराबर स्वच्छंद, स्वतंत्र, निश्चिंत और प्रसन्न कोई मिलेगा क्या? जिसको कछु न चाहिए सो साहनपति साह। क्या बोला है? जिनको कछु न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या चाहिए? ये बहुत कुछ चाहिए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये चाहिए के चक्कर में ही उलझे, वो वाली स्थिति हो जाएगी आपकी द्रौपदी वाली, हैं? पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, के ले 5 पति, हैं? क्या मांगे? अब जो चाहोगे वही मिलेगा। क्या बोल दिया? 5 बार बोला कि पति चाहिए, पति चाहिए, कहने लगे ले पति। तो कितने मिल गए? 5 पांडव मिल गए। तो वैसे आप भी मांगते हैं तो ये चाहिए, ये चाहिए, तो सब मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिलेगा? परमात्मा नहीं मिलेगा। संसार तो मिल जाएगा,
अपनी इच्छा और अपने पुरुषार्थ से संसार तो मिल जाता है, लेकिन जिसकी इच्छा करोगे, जिसके लिए यत्न करोगे वही मिलेगा ना। इच्छा यदि संसार की है तो संसार मिलता है, इच्छा परमात्मा की करोगे तो, और परमात्मा तो सबसे नजदीक है, संसार दूर है, परमात्मा सबसे ज्यादा नजदीक, अपने हृदय में बैठा हो, अपनी आत्मा अविनाशी। तो परमात्मा का पाना भी कुछ है क्या? क्यों जी? रबदा की पाना है, इत्थो पुटना तो उत्थो लाना। रबदा की पाना, मन को यहाँ से हटा के परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा तो पाया हुआ ही है, अपने हृदय में ही है, अपनी आत्मा ही है। लेकिन मन में इतना कामनाएं हैं, इसके कारण से सारी इंद्रिया और मन बहिर्मुख बना रहता है, और परमात्मा इससे सबसे दूर हो गए। जो सबसे नजदीक है वो परमात्मा सबसे दूर। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल। ओम